नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में। एक बार फिर से कोरोना के दहशत में फिर से इस विश्व को डाल दिया है कोरोना का एक नया वेरिएंट जिसका नाम है ओमिक्रॉन। और इस नए वेरिएंट के जो संक्रमण की रफ्तार है वो डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है, उससे ज्यादा खतरनाक है। और अब तक दुनिया के 9 देशों में ये नया वेरिएंट सामने आ चुका है। इटली में फिलहाल पहला मामला दर्ज किया जा चुका है ओमिक्रॉन का। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत समेत एशियाई देशों को हाई अलर्ट पे रखा है कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए जितने भी तगड़े इंतजाम है आप कर लीजिए, क्योंकि ये वायरस डेल्टा वेरिएंट से बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके ज्यादा जो खतरे की बात यह है कि इस वायरस के बारे में वैज्ञानिकों के पास कोई डेटा नहीं है। इसके लक्षण कैसे होंगे, इससे संक्रमित होने वाले लोगों में मृत्यु दर कितनी ज्यादा होगी, और क्या जो लोग वैक्सीन लगाए हैं उनको ये वायरस अफेक्ट करता है, क्या इस वैक्सीन के शील्ड को भी ये वायरस भेज सकता है। तो देखिए, सिंगापुर में जो 2 मामले सामने आए हैं उनमें दोनों व्यक्तियों ने फाइजर एंड बायोटेक कंपनी की वैक्सीन को लगा के रखा था, दोनों डोज लगाई थी, उसके बावजूद इस नए वेरिएंट के चपेट में आ गए हैं। तो ये भी डर बना हुआ है कि वैक्सीनेटेड लोगों को भी इस वायरस से बच के रहना होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में आपातकालीन बैठक की है और सभी एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रख दिया है। दक्षिण अफ्रीका समेत 12 देशों से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों का अनिवार्य क्वारंटीन, एयरपोर्ट पे पहुंचते ही आपको अलग से आरटी-पीसीआर टेस्ट पहुंचने के बाद किया जाएगा, ताकि बाहर से कोई भी ऐसे मामले भारत में न आए। इस वायरस को देखकर बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अफ्रीका के सहित 7 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आप यदि अफ्रीका के समेत इन देशों की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल यात्रा को स्थगित कर दीजिए। भारत में कोरोना के जो नए मामले हैं वो 8,774 हैं, 621 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन भारत में वैक्सीनेशन 122 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। ओमानी सरकार ने घोषणा किया है कि देखिए, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ओमान में रोकने के लिए 7 देशों के ऊपर प्रतिबंध को लगा दिया गया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, लेथेसो, इवातिनी और मोजाम्बिक शामिल है। यदि इन देशों के यात्री 28 नवंबर सवेरे 8 बजे के बाद सल्तनत में आना चाहेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे अगले नोटिस तक, यानी कि अभी अगले इसके खत्म होने की जो घोषणा है वो सुप्रीम कमेटी ने नहीं की है। और यदि कोई व्यक्ति इन खतरनाक देशों की यात्रा करते हुए ओमान आता है तो उन लोगों को भी प्रतिबंध के दायरे में रहना होगा। यदि आप ओमान जाना चाहते हैं, 3 देशों की यात्रा स्थगित करिए। देखिए, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने एक और छूट की घोषणा भी की है। यदि जिसके पास ओमान का वैध रेजिडेंस कार्ड हो, रेजिडेंस वीजा हो, ओमान के निवासी हो, ऐसे लोगों को इन खतरनाक देशों से आने पर नहीं रोका जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सल्तनत में पहुंचेंगे उनको आरटी-पीसीआर टेस्ट, 14 दिनों का अनिवार्य क्वारंटीन और देखिए जो एहतियाती उपाय हैं उनके साथ अपनाए जाएंगे कि ये नया वेरिएंट ओमान में न फैले। ओमान के 91वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 28 नवंबर को भारत का जो दूतावास है जो ओमान के मस्कट में स्थित है ये बंद रहेगा। इन्होंने सूचना जारी करते हुए बताया है कि हम सभी भारतीयों को सूचित करते हैं कि यदि आप इस दिन दूतावास में किसी काम से आ रहे हैं तो ऑफिस बंद है। किसी इमरजेंसी स्थिति में आप इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करिए, वहां पे दूतावास के अधिकारी आपको 24/7 अवेलेबल रहेंगे। रॉयल बान पुलिस ने बहुत बड़े ड्रग्स की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया है और इन लोगों के पास से 500 किलोग्राम से अधिक का जो नशीला पदार्थ है, जो ड्रग्स है, उसको भी जब्त कर लिया गया है। रॉयल बान पुलिस ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि मुसंदम गवर्नमेंट के तटरक्षक पुलिस सेवाओं की मदद से हमने एशियाई राष्ट्रीयता के 2 लोगों को देश में अवैध रूप से घुसने और ड्रग्स की तस्करी करने के आरोप में हमने गिरफ्तार किया है। इनके पास से बहुत बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स है वो बरामद हुए हैं और इन लोगों पे जो कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, ओमान की जो पुलिस है लगातार कोशिश कर रही है कि ओमान में ड्रग्स की तस्करी को रोका जाए, लेकिन जो तस्कर हैं इनके जो तार हैं वो अंतरराष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हुए हैं। उनकी मदद से हमेशा कभी ना कभी ये लोग कोशिश करते रहे। एक अन्य मामले में रॉयल बान पुलिस ने डोफार से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि यहाँ पे भीख मांग रहे थे। वो मॉल्स हो, दुकान हो, वहां पे बैठ करके ये लोगों से
भीख मांग रहे थे और ओमान में इस तरह से बेगिंग करना पूरी तरह से गैर कानूनी है और इनको गिरफ्तार करके श्रम और निवास कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में इनके ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। तो देखिए, ओमान में रहते हैं या फिर हिंदुस्तान में रहते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, यदि आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो फटाफट से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लीजिए, क्योंकि जब तक हमको पता नहीं चलता है कि ओमिक्रॉन किस तरह का वायरस है, इस पे रिसर्च है, जब तक सामने नहीं आएगी, इससे बचाव के क्या क्या उपाय हैं वो पुराने उपाय आपको अपना के चलने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बराबर मास्क लगाइए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहिए और अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने की कोशिश करें, क्योंकि इस नए वायरस से जो मृत्यु दर है उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो सकता है।